साथियों, इस वर्ष ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 125 देशों के लिस्ट में भारत का 111वां नंबर है, जो पिछले साल की तुलना में 4 पायदान और नीचे है। भारत को इसके लिए 28.7 पॉइंट्स मिले। ये पॉइंट्स जितने कम होते उतने अच्छे हैं। 0 से 100 का स्तर है। 0 मतलब सबसे बढ़िया है, कोई भी भूखमरी नहीं है। 100 मतलब पूरी बर्बादी है। किसी भी देश में भूख के स्तर को बताने के लिए काफी गंभीर पॉइंट्स होते हैं। यहां भूख से तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति को दिन भर में जितनी कैलोरी चाहिए उतनी मिल रही है कि नहीं। केवल भोजन का मात्रा ही नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता भी जरूरी है। देश में बाल कुपोषण की दर 18.7% बताई गई। यह दुनिया भर के कई देशों में सबसे ज्यादा है। किसी भी देश में कुपोषण का मतलब उसकी उम्र के अनुसार उसके हाइट और वेट का कम होना है। इसकी चर्चा मैंने पहले भी काफी समय पहले की थी। इस रिपोर्ट में भारत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का बाल मृत्यु दर 3.1% बताया गया। इस रिपोर्ट में भारत में 15 से 24 वर्ष की महिलाओं में एनीमिया यानी खून की कमी की दर 58.1% बताई गई। स्वाभाविक है, भारत सरकार ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भूखमरी का जो इंडेक्स पैमाना बनाया है उसके तरीके पर आपत्ति की है और कहा है कि गलत है। 2015 के बाद यदि हम पिछले आंकड़ों को देखें तो भारत में भूखमरी और गरीबी के खिलाफ जो भी संघर्ष था या कोशिश थी भारत सरकार का, वह खत्म हो गया है। हमसे जो गए गुजरे देश हैं उनमें मुख्य रूप से अफगानिस्तान, हैती, जी हाँ, जिसको अमेरिका ने जब ओबामा की सरकार थी उससे बर्बाद कर दिया, और 12 सहारन देश हैं, सहारा के देश हैं। वैसे पूरे विश्व के 1-2 आंकड़ों पर नजर डालें तो अंडर नॉरिश्ड की जो हमने चर्चा की थी वह पूरे विश्व में 2017 में 7.5% लोग थे, जो 2022 तक आते थे 9.2% हो गए। यानी इस आंकड़े के हिसाब से 735 मिलियन यानी 73-74 करोड़ जनता जो है वह भूखमरी का शिकार है। यानी एक तरफ पूरे विश्व में जहां धन संचित हो रहा है, वहीं वहां की जनता, पूरे विश्व की जनता गरीब होते जा रहे हैं। भारत में भी देखें तो जीडीपी पर बड़ा बड़ा आंकड़ा आता है कि जीडीपी में भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। कभी समय था पूरे विश्व में हम दावा करते थे सबसे आगे हैं, शायद आज भी कर लें। लेकिन यहां भूखमरी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है। भूखमरी में और भी देश जो नीचे गए हैं उनमें कैरिबियन और लैटिन अमेरिका के देश हैं, जो 2015 से 2023 के आंकड़ों को हम देखें तो। वैसे भारत सरकार का विरोध जो भी रहा हो, पूरे देश के लिए, पूरे दुनिया के देशों के लिए पैमाना एक ही है, और यह अनुपात भी लगाएं तो उस स्थिति से भारत पीछे हटा है, आगे नहीं बढ़ा है। जो वैसे 10 विश्व जहां भूखमरी सबसे कम है उसमें चीन भी आता है, जहां का ग्लोबल हंगर इंडेक्स 5 से कम है। वैसे दूसरे देशों में जहां आगे बढ़े हैं उनमें यूरोप हैं और सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी हैं। कारण इनके बताते हैं यह कि कोविड-19 जो पैंडेमिक हुआ था, रशिया यूक्रेन युद्ध है, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन यानी आर्थिक विकास नहीं हो रहा है। जीडीपी तो सब देशों के बढ़ रहे हैं, विकास क्यों नहीं हो रहा वो जाने। क्लाइमेट की जो गड़बड़ी हो रही है, क्लाइमेट की गड़बड़ी होने से केवल यही नहीं है कि हमें गर्मी ज़्यादा लग रहा है या बर्फ़ पिघल रहा है उत्तरी दक्षिणी ध्रुव में, बल्कि यह भी है कि करोड़ों की संख्या में लोग माइग्रेट कर रहे हैं, उनका ज़मीन बर्बाद हो रहा है। किसानों को अब बिल्कुल मुनाफा तो छोड़ ही दीजिए, उनको कुछ इतने में अनाज नहीं पैदा हो रहे हैं कि जिंदा रह सके। और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट तो है ही है। हाँ, हालांकि इन्होंने यह नहीं बताया कि पूंजीवादी तरीका मुख्य कारण है। पूरे विश्व में, मैं आंकड़ा भूल गया हूं, लेकिन तकरीबन 5 से 600 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति है, उसके बावजूद भी ये आंकड़े जो आपके सामने हैं। दूसरी तरफ देखें तो युद्ध में अरबों खरबों रुपये
के मुनाफे हो रहे हैं। जो बॉम्ब, रॉकेट, मिसाइल मारे जा रहे हैं वो अलग है। अरब कंट्रीज में भी अब लड़ाई शुरू हो गई पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में। अमेरिका और सारी यूरोपियन कंट्री यूं भाग रहे हैं इजराइल, जैसे उनका मक्का मदीना हो और वहीं जाने से सब कल्याण होगा कि भाई मेरे अस्त्र शस्त्र ले लो, तुम युद्ध जारी रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। विश्व के अन्य जगहों में भी लड़ाई चल रहा है। रूस और यूक्रेन की जहां तक बात है उस पर तुम शायद आपने मेरा वीडियो भी देखा होगा, जो तकरीबन हर रोज आता है। इसके अलावा जो युद्ध चल रहे हैं, अंदरूनी युद्ध चल रहे हैं लैटिन अमेरिकन देशों में, जहां अमेरिका हर तरह से कोशिश करता है किस तरह से उनको दबा के रखा जाए, उनके मार्केट को अपने कब्जे में रखे। पूरे अफ्रीका की वही हालत है। और असली युद्ध नजर नहीं आ रहा है, वह है पूंजीपति वर्ग का युद्ध मजदूर वर्ग और प्रताड़ित जनता के खिलाफ। किस तरह उनकी एकता को तोड़ा जाए, किस तरह उन्हें बर्बाद किया जाए, किस तरह उनको जाति, धर्म, देश के नाम पर अलग अलग किया जाए। दुनिया के मजदूरों एक हो, यह तो सपना ही रह चुका है आजकल। ऐसा नहीं कि वह नहीं होगा, लेकिन अभी के हाल में यदि पूरे विश्व में देखें तो मानवता अपने चरम निचले स्तर पे है, बर्बादी के स्तर पे है। चाहे वह क्लाइमेट हो, जनता की देखभाल हो, उनकी एकता की बात हो, अज्ञानता, अंधविश्वास की बात हो, कोई भी राजनीतिक धर्म की बात तो छोड़ ही दे, उसके नाम पे तो जितने अत्याचार और हो रहे हैं उसकी बात अलग है। डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, यदि हम मूल्य की बात कहें तो वह धरातल से नीचे जा चुका है। यदि पैलेस्टीन में युद्ध चल रहा है, वहां की औरतें और बच्चे मारे जा रहे हैं, वो लड़ रहे थे अपने जमीन के लिए, वो उनका होता है। यहां पे हम कश्मीर के लिए आवाज उठाते हैं कि कश्मीर हमारा है, और वहां पैलेस्टीन का उनका नहीं। वो इजरायली जो जियोनिस्ट हैं, जो जबरदस्ती लड़ रहे हैं, युद्ध का माहौल बना रहे हैं, उसके लिए यहां के लोग चिल्ला रहे हैं कि आप हमें मौका दें, यहां के मिलिटेंट जाके लड़ेंगे। हद है चमचागिरी की, बेहियाई की, भड़ुआपन की। और यहाँ के तथाकथित जो क्रांतिकारी हैं वो कहते हैं 2024 के चुनाव में हम हरा देंगे और सारा कुछ ठीक कर देंगे, पहले जैसा लाएंगे। पहले हमारे देश में स्वर्ग था नहीं, और अभी हम स्वर्गवासी हैं, वापस वहां जाना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।